फिर श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को प्रणाम करते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्री कृष्ण श्री गुरुन् वैष्णवश्च श्री रूपम साग्रजातम् सहगण रघुनाथं नित्यं श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट यथै गोसाई गाड़ी चरण बंदन यहाँ से विघ्ननाश का शिव जी नारद जी को बतला रहे हैं। हे नारद, तुम जो हम दोनों को, उनको दोनों शिव जी और दुर्गा देवी, तुम जो हम दोनों को मुक्तिदाता कहकर प्रशंसा बोलो हमारी प्रशंसा कर रहे हो, ये मुक्ति भी अति कष्टप्रद और भक्ति विरोधी है। जो मुक्ति दे रहे हैं ये भक्ति विरोधी है, संग में कष्टप्रद भी है। इसलिए मुक्ति का नाम ये भक्तों के कानों को दुखकारी लगता है। भक्त लोग तो मुक्ति के नाम से ही त्राही त्राही करते हैं। अतः एक श्री कृष्ण के पार्षदों में श्रेष्ठ नारद जी, मुझे श्री कृष्ण का कृपा पात्र मत समझो। वैकुंठ में वास करने वाले भक्त ही उनके सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र हैं। अब शिव जी किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? जो वैकुंठ में है। ये सभी अर्थों में तृण की भांति, सभी अर्थों को तृण की भांति त्याग कर केवल भक्ति भाव से अपने प्रिय श्री हरि का आराधना करते हैं और उसी आराधना के प्रभाव से आनुषंगिक रूप में स्वार्थ सिद्धि प्राप्त होने पर भी उसका दृष्टि द्वारा भी आदर नहीं करते। स्वार्थ भी पूरे होते हैं लेकिन वो लोग उसका आदर नहीं करते। वैकुंठवासी भक्त जिस भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण की श्रेष्ठ कृपा पात्र हैं, उसका यहाँ लक्षण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उनमें से पहले श्लोक में सभी वैकुंठवासियों के महात्म को दिखाकर बाद में वैकुंठ की प्राप्ति के लिए साधन के महात्म का वर्णन कर रहे हैं। जो भक्ति भाव से अपने प्रिय श्री हरि की आराधना कर रहे हैं और उस आराधना के लिए अपने सभी प्रकार के स्वार्थों को परित्याग कर अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अणिमा आदि सिद्धि अथवा सभी प्रयोजनों की सिद्धि स्वरूप वैकुंठों के संपूर्ण ऐश्वर्य को भी तृण के समान त्याग कर देते हैं। वे भगवत आराधना के प्रभाव से आनुषंगिक रूप में स्वयं उपस्थित अष्ट सिद्धियों को अपने नेत्रों के कटाक्ष द्वारा भी आदर नहीं करते तथा उसे यथार्थ वस्तु के रूप में स्वीकार नहीं करते। मतलब ये लग रहा है कि वो लोग जो वैकुंठ को प्राप्त होते हैं वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सिद्धियों और रिद्धियों को त्याग करते हैं, लेकिन जो वैकुंठ में जाते हैं उन्हें रिद्धि सिद्धि उनकी आगे पीछे घूमती हैं, लेकिन वो उनकी तरफ देखते भी नहीं, आदर की तरह से नहीं देखते तो है, आदर की भांति नहीं देखते। कैसे लिखा? प्रयोजनों की सिद्धि के लिए वैकुंठ के संपूर्ण ऐश्वर्य को भी तृण के समान त्याग देते हैं और
भगवत आराधना के प्रभाव से आनुषंगिक रूप में स्वयं उपस्थित अष्टसिद्धियां को अपने नेत्रों के कटाक्ष द्वारा भी आदर नहीं करते। क्या मतलब है? इसका मतलब देखते नहीं हो, रिद्धि सिद्धियों को देखते नहीं। सीधी नजर की तो बात छोड़ो, टेढ़ी नजर से भी नहीं देखते। कटाक्ष मतलब तिरछी नजर से भी नहीं देखते। मिलती कहते हैं कि रिद्धि सिद्धियों को भजन करने के आनुषंगिक प्रभाव। भजन करने का आनुषंगिक का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट जानते हो? पेट्रोलियम को निकाला, उससे बेस्ट चीज निकली हवाई जहाज का पेट्रोल, और घटिया चीज निकली ग्रीस। तो ग्रीस क्या है? वो पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट। इसी तरह से भगवान की भक्ति का रिद्धि सिद्धि क्या है? बाई प्रोडक्ट, आनुषंगिक प्रभाव। वे सब प्रकार के अभिमानों का सर्वथा परित्याग कर उस वैकुंठ पद को प्राप्त करते हैं जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है, तथा जो स्थान गुण अतीत होने के कारण सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार सभी वैकुंठ वासियों के विषय मुक्तों से भी अधिक महिमा की बात बदलाकर अब अपने से भी अधिक और महात्म वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। जिन्होंने वैकुंठ पद को प्राप्त कर लिया है, इस वाक्य में पद शब्द का प्रयोग होने पर भी ये माइक नहीं है। इसका क्या मतलब है? जिन्होंने वैकुंठ पद प्राप्त कर लिया है, ये शब्द पद होने पर भी माइक नहीं है, सच्चिदानंद है। देखो, भौतिक जगत में जो भी पद मिलता है वो ऊपर से दिया जाता है। क्योंकि वो ऊपर से दिया जाता है, इसलिए वो उपाधि कहलाता है। बीए पास किया, यूनिवर्सिटी में गए, काला काला चोला ऊपर से मिल गया। ये क्या है? ये उपाधि है। उपाधि का मतलब जो हमें ग्रांट की जाती है। जब हम पैदा हुए थे, हमारे साथ वो उपाधि लग के आई नहीं थी। पैदा होने के समय वो उपाधि नहीं आई थी। उपाधि कब मिलती है? बाद में जो हम हासिल करते हैं। हमसे बेगानी चीज जो है वो उपाधि है। लेकिन वैकुंठ में भी पद शब्द इस्तेमाल किया है। पद का मतलब है पोजीशन। वहां पे वैकुंठ की पोजीशन उपाधि नहीं है, वहां आदमी स्वाभाविक रूप से जाता है, नेचुरल होके जाता है। इसलिए उस स्थान को सच्चिदानंद कहा है। गुणातीत वैकुंठ पद के संबंध में नारद पंचरात्र में कहा गया है। उस अप्रकट वैकुंठ में सभा, भवन, उपवन, कुएं, तालाब और वृक्ष आदि से जो सुमंडित है, जिसको देवता लोग भी वंदना करते हैं, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान जो चमक रहा है। क्या शब्द लिखा है? प्रभाविष्ट है। प्रभा मैंने रोशनी, विष्ट, प्रभाविष्ट है। करोड़ों सूर्य के समान, सूर्य चमका रहे नहीं लिखा, जो स्वतः ही करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान अपने आप उसके अंदर प्रभा है। जैसा कि ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है, वह वैकुंठ अनंत गुणों का आलय है। आलय मतलब धर। लेकिन ऐसा होने पर भी महातेजोमय अवैष्णव के लिए अगोचर, निरुपम
इंद्रिय अतीत तथा परमानंदमय है। और श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, श्री नारायण ने ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको अपने सर्व उत्कृष्ट धाम वैकुंठ के दर्शन कराए, लेने गए। क्या कराए? दर्शन कराए। जिनके दर्शन की महिमा है, जानने की तो बात है। उस वैकुंठ में क्लेश नहीं है, भय नहीं है, तथा आत्मस्वरूप दृष्टि प्राप्त अर्थात स्वरूप प्राप्त मुक्त गण उस वैकुंठ लोक की सर्वदा प्रशंसा करते हैं। तो उस लोक में भी वही जाते हैं जिन्हें अपना स्वरूप मिल गया। इस भौतिक जगत में हमारा अपना स्वरूप मिला नहीं है, ढक गया इस चमड़ी के शरीर से। लेकिन जब अपना स्वरूप पूरा विकसित हो जाएगा, आत्मा का स्वरूप, आत्म स्वरूप विकसित होगा, वो वैकुंठ में जा सकता है। दशम स्कंध में भी कहा गया है, महाकरुणामय भगवान श्री कृष्ण ने गोपों को प्रकृति से परे स्थित अपने वैकुंठ लोक के दर्शन कराए। वह लोक व्यापक अर्थात अपरिच्छिन्न है। वो लोक व्यापक है। व्यापक का मतलब क्या है? सब जगह। अपरिच्छिन्न का मतलब है उसमें कोई कट नहीं है। अपरिच्छिन्न मतलब कहीं से वो रोक गया, यहाँ पे वो समाप्त हो गया, सीमा समाप्त है। सीमा समाप्त जाती है ना, ये यूपी की सीमा समाप्त, मथुरा की सीमा समाप्त, उसकी सीमा समाप्त नहीं होती है, अपरिच्छिन्न है, सप्रकाशित है। नित्य समाहित बाह्य विषयों से मन हटाने वाले मुनिगण जिसे समाधि में दर्शन करते हैं, और भगवान की कृपा होने पर उस सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्म स्वरूप धाम का दर्शन होता है। अब देखो, उस धाम को ब्रह्म स्वरूप कहा है। कभी कभी ब्रह्म शब्द कहा जाए तो धाम के साथ उसको मेल मिला दे, अथवा सत्य स्वरूप जो ब्रह्म है वह उक्त धाम का स्वरूप होने के कारण उद्धृत श्लोक में यदि ब्रह्म शब्द पाठ किया गया है। परंतु आत्माराम मुनिगण गुण अतीत होने पर भी केवल ज्ञान रूपी चक्षुओं द्वारा उस वैकुंठ लोक का दर्शन करते हैं, किंतु उसे प्राप्त नहीं करते। कौन? वो मुनिगण जो आत्माराम हैं। आत्माराम का मतलब है जिन्होंने संसार की बाहर की वस्तुओं से सुख लेने की सारी प्रक्रिया समाप्त कर दी और अपनी ही आत्मा में आराम लेते हैं, इसलिए आत्माराम हो गए। मतलब अपनी आत्मा में बैठ गए हैं, वो सूक्ष्म शरीर की भी उनको चिंता नहीं, मन बुद्धि अहंकार से भी पीछे हट गए। भौतिक इंद्रियां भी उनको तंग नहीं कर रही हैं, ना ज्ञान इंद्रियां ना कर्म इंद्रियां तंग कर रही। ऐसे आत्माराम मुनिगण जो हैं वो ज्ञान रूपी चक्षुओं से आंख बंद करते हैं, ज्ञान रूपी चक्षुओं से उस वैकुंठ का दर्शन तो करते हैं पर प्राप्त नहीं करते। उस वैकुंठ लोक में जो वास करता है उन सभी की देह सच्चिदानंद है, ये समझो। तो उन्होंने कहा जिसने वैकुंठ पद को प्राप्त कर लिया, मतलब जिसने वैकुंठ की अवस्था को, वैकुंठ पहुंच गए हैं। पद का मतलब बाहर से दी हुई डेजिग्नेशन नहीं है, क्योंकि आत्मा का अपना शरीर सच्चिदानंद है, तो वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप से वहां पहुंचे। हमारा सूक्ष्म शरीर भी हमारी उपाधि है, समझना। हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी उपाधि है, डेजिग्नेशन है, क्योंकि वो हमारे इनबिल्ट आइटम नहीं है, आत्मा की इनबिल्ट आइटम नहीं है। हमारा स्थूल शरीर हमारी उपाधि है, और उसके बाद जो हम डिग्रियां लेते हैं तो वो तो 100% की उपाधि है, वो तो शरीर के ऊपर। लेकिन भगवान की वैकुंठ धाम में जो आदमी जाता है उसको, उसका जो शरीर होता है वो स्वयं आत्म स्वरूप होता है, आत्मा ही वहां जाती है, और आत्मा का शरीर सच्चिदानंद है। वे उस स्थान में रहने पर भी सच्चिदानंद परम वैभव स्वरूप श्री हरि के समान ऐश्वर्य को प्राप्त कर उस वैभव का तनिक भी आदर नहीं करते। वैभव बहुत है,
क्योंकि भगवान के पास वैभव है, तो सारा वैभव मिल गया। बल्कि 5 मुक्तियों में एक मुक्ति का तो नाम ही है वैभव मिल गया, सृष्टि, सारिष्टि। सारिष्टि का मतलब है जिसके पास भगवान के तुल्य ऐश्वर्य है। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, वहां की ये स्थिति है कि सब कुछ है साथ में सामने, लेकिन उस पर दृष्टि नहीं जाती, उसकी ओर इच्छा ही नहीं जाती। उस वैकुंठ में जो वास करते हैं, इसकी व्याख्या दे रहे हैं, उन सभी के मूर्तिमान अर्थात देह होने पर भी उनका देह नित्य और माया से परे है। समझना, कई कई जगह जो मायावादी हैं वो शास्त्रों में से एक शब्द कोट करते हैं, उस शब्द का नाम है अद्वैत। अद्वैत मैंने बोलो तो क्या बोलोगे? अद्वैत। डॉक्टर साहब बोलो, अद्वैत है नॉन ड्यूअल। अद्वैत मैंने जहां दूसरा है ही नहीं, तो वो मायावादी अद्वैत का शब्द ये निकालते हैं कि एकमात्र जहां आत्मा और परमात्मा ब्रह्म ही है, दूसरी कोई चीज ही नहीं है। तो दूसरे का मतलब वो निकालते हैं माया भी नहीं है, जगत भी नहीं है, ये सृष्टि भी नहीं है, ये दुनिया नहीं है, ये रूप नहीं, ये रंग नहीं, ये सब कुछ सब सपना है, ये है ही नहीं। इसलिए क्योंकि शास्त्र में शब्द क्या दिया? अद्वैत। द्वैत मैंने दो नहीं, अद्वैत दो नहीं। लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? हमारे अंदर दो चीजें हैं, एक है चेतन वस्तु आत्मा और एक है जड़ शरीर। आत्मा का अपना शरीर को जड़ शरीर ने ढक दिया है। तो क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है और शरीर जड़मय है, इसलिए हमारे अंदर दो चीजें हैं, इसे द्वैत कहते हैं। और भगवान की दुनिया में सारे भक्त, उनका शरीर और उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं है, वो दो नहीं है, इसलिए वो क्या है? अद्वैत। क्यों अद्वैत कहा गया? कि वहां पर भगवान की दुनिया में भगवान के शरीर और भगवान की आत्मा में कोई दोपन नहीं है, और यहाँ पे शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इसलिए यहाँ द्वैत है और वहां पे अद्वैत है। तो इसी को यहाँ बतला रहे हैं कि वहां जो शरीर है सच्चिदानंद है और नित्य है, माया से परे है, मतलब उसके अंदर जड़ शरीर नहीं है। इसी अभिप्राय से सच्चिदानंदमय देहा इत्यादि इस श्लोक में कह रहे हैं। इस विषय में 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में नारद जी कह रहे हैं कि वैकुंठ वासियों की देह और इंद्रियां नहीं है। वाह, तो रुंड मुंड हो जाएंगे, देह भी नहीं हो, इंद्रियां भी नहीं हो, तो कैसे गोल कोड हो जाएंगे। तो नारद जी कह रहे हैं वैकुंठ वासियों की देह और इंद्रियां नहीं है, अतएव वे जो इस चीज का मुख से वर्णन कह रहे हैं, उनका मतलब यह है कि वैकुंठ वासियों के ऊपर माया वाला देह और माया वाली इंद्रियां नहीं है। मतलब प्राकृत देह नहीं है, प्राकृत इंद्रियां नहीं है। ये देह कौन सी हो गई? प्राकृत देह और इंद्रियां नहीं है। इससे भी उनका सच्चिदानंद विग्रहत्व सिद्ध होता है। यहां ब्रैकेट में दे रहे हैं, परंतु वैकुंठवासी कहने पर शरीर और मूर्ति हैं ऐसा समझा जाता है, किंतु उनकी देह और इंद्रियां नहीं है। इस वाक्य से विरोध प्रतीत हो रहा है। अतएव परस्पर विरोधी वाक्यों का समाधान ये है कि एक तरफ तो कह रहे हैं देह और इंद्रियां नहीं, और एक तरफ कह रहे हैं कि उनका मूर्ति है, उनका सच्चिदानंद रूप है। तो ये दो विरोधी बातों को कैसे करेंगे? एक तरफ तो कह रहे हैं देह और इंद्रियां है ही नहीं, और एक तरफ कह रहे हैं मूर्ति। कैसी मूर्ति?
सच्चिदानंद मूर्ति। इसका समाधान है कि उनकी देह और इंद्रियां तो हैं, किंतु वो भौतिक नहीं है, प्रकृति नहीं है। वो कैसी हैं? सच्चित आनंदमय, सच्चिदानंद है। इस प्रकार उनके स्वरूप महात्म का उल्लेख कर अब उनकी विभूति महात्म बतला रहे हैं। वे उस वैकुंठ में रहकर सच्चिदानंदमय परम उत्कृष्ट वैभव को प्राप्त करके भी आदर नहीं करते। उनकी ब्यूटी क्या है? बड़ी मुश्किल है। एक बात बतलाओ तो दूसरी, जैसे होते हैं ना, वो एक आदमी गेंदे पकड़ा हुआ था, 5-6 गेंद लेके जाने की, तो 2-3 गेंद तो हाथ में आ जाती है, बाकी नीचे गिर जाती है। 3 गेंद पकड़ ली, चौथी उठाने लगा तो पहली गिर गई, पहली उठाने लगा तो चौथी गिर गई। भौतिक जगत में किसी चीज की व्याख्या करो, उस दुनिया के बारे में, भगवान की दुनिया के बारे में, एक चीज पकड़ में आती है और दूसरी चीज गिर जाती है। सारी चीजें इकट्ठी नहीं बतलाई जा पाती हैं। क्यों? क्योंकि इन शब्दों में इतनी कैपेसिटी नहीं है। जैसे हाथ सारी गेंदों को नहीं उठा सकती, ये शब्द सारे अर्थों को नहीं उठा सकते। एक तरफ उन्होंने कह दिया कि उनकी सच्चिदानंद देह है, दूसरी तरफ कह दिया कि उनके इंद्रियां और देह है नहीं। अब इन दोनों को साथ कोई चिपक जाए तो एक कहेगा वो तो निराकार है, देखो यहाँ का है, इंद्रियां देह नहीं है, और दूसरा कहेगा नहीं नहीं नहीं, उनकी तो इंद्रियां देह है, तो यही शरीर वहां चला जाता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां देह है ना, तो वही शरीर वहां चला गया। तो जिसने सच्चिदानंद वाला डिपार्टमेंट नहीं पकड़ा वो कहेगा ये वाला शरीर चला गया, और जिसने खाली इंद्रिय देह रहित वाली बात कही वो निराकार में चला जाएगा। वो कह रहे हैं इस सब को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, दो बात को इसमें यूं समझेंगे, जहां भी सच्चित आनंद शब्द आए, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, तो 99% लोग, सारे अलग अलग कल्ट के लोग सच्चिदानंद को निराकार शब्द कहते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय कह के मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, रुंड मुंड है, वही भगवान। सच्चिदानंद आश्रम, कृष्ण का नाम ही नहीं वहां पे सच्चिदानंद आश्रम। सच्चिदानंद का मतलब है जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गति नहीं। हमारे हर ग्रंथ में सच्चिदानंद का वर्णन है, लेकिन उसका वो निराकार है। लेकिन वास्तव में सत, चित और आनंद। सत में सत्ता, सत्ता का मतलब है रूप, सत का मतलब ही है रूप, और चित और आनंद उस रूप के ऊपर है। अगर सत्ता ही नहीं है तो चित आनंद कहां ठहरेगा? तो जब अपनी सत्ता, आत्मा की सत्ता सत, और आत्मा का चित यानी ज्ञान, चित और आत्मा का प्रेम, वही आनंद, वो आनंद, वो तब बनता है सच्चिदानंद। अब चलो और ऊपर गए वैकुंठ में, वाह क्या वैभव है वहां पे। तो जैसे ही वैभव की बात की तो जितने भी वैभव भोगी आकांक्षी लोग हैं वो कहेंगे वाह ये तो बड़ी मौज मस्ती लेते हैं वहां पे। पहला ही ये विचार आएगा वैभव के नाम सुनते ही, ये तो बड़ी यहाँ मौज मस्ती लेते हैं, सुंदर सुंदर महिलाएं हैं वहां, वाह वाह वाह, हवाई जहाज है वहां पे। तो बोलते हैं इतना ऐश्वर्य है कि जिसको सुनकर अगर कोई चोर होगा तो बोलेगा मैं चला जाता हूँ चोरी कर लूंगा, जो भोगी होगा वो कहेगा मैं जल्दी जाऊँ मैं भोग कर लूँ। विरोधी बातें ना, एक चीज पकड़ो तो दूसरी जाती है, दूसरी चीज पकड़ो तो पहली जाती है। तो उसको यहाँ पे सनातन गोस्वामी जी ने हम गड़बड़ ना सोचे सारे दरवाजे बंद करके हमें समझाने की कोशिश की है। वे इस वैकुंठ में रहकर सच्चिदानंदमय परम उत्कृष्ट वैभव को प्राप्त करके भी उसका आदर नहीं करते।
वैभव है पर आदर नहीं करते हैं। भोग तो बहुत दूर की बात है, भोग करना तो बहुत दूर की बात है, उसका वो आदर ही नहीं करते। वे परम वैभव कैसा है? सच्चिदानंदमय, अर्थात उनका भगवान श्री हरि के समान सच्चिदानंद विग्रह है। इसलिए वहां का प्रत्येक व्यक्ति आवरण सहित अनंत कोटि ब्रह्मांडों की संपत्ति को अनायास ही संपूर्ण रूप से प्राप्त करके भी उसका आदर नहीं करता। वैकुंठ में कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति, कितना वैभव है, इसके लिए यहाँ शब्द बोल रहे हैं। देखो एक शब्द का नाम, वह परम वैभव कैसा है? सच्चिदानंदमय है, यानी उस वैभव में भी ये गुण है कि उसका कभी नाश नहीं होता। उसकी सत्ता कैसी है? सत्य और चित्त और आनंदमय। उसके पास जाने से सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और आनंद प्राप्त हो जाएगा। इस तरह का वहां पे ऐश्वर्य मौजूद है, अर्थात उनका भगवान श्री हरि के समान सच्चिदानंदमय विग्रह है। इसलिए वहां का प्रत्येक व्यक्ति, वहां का प्रत्येक व्यक्ति आवरण सहित अनंत कोटि ब्रह्मांड की संपत्ति को अनायास ही संपूर्णता से प्राप्त करता है। ब्रह्मांड में कितनी संपत्ति है? तो सारा ब्रह्मांड की संपत्ति का एस्टीमेट लेना पड़ेगा ना। अगर हम खाली पृथ्वी की संपत्ति का एस्टीमेट लें तो हम बेवकूफ है। इससे कई गुना ज्यादा तो स्वर्ग का वैभव है, उससे कई गुना ज्यादा महरलोक का, जनलोक का, तपलोक का, स्वर्ग से ज्यादा तो पृथ्वी के नीचे के जो लोग हैं वहां का वैभव है। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि इन समस्त ब्रह्मांडों के वैभव को तुम मत समझना, ब्रह्मलोक तक सबसे ज्यादा है। ब्रह्मलोक को भी इस ब्रह्मांड में 7 पपड़ियों के द्वारा बंधा किया है। आवरण, उसे पपड़ी ना कह के आवरण कहते हैं। पहला आवरण, दूसरा आवरण, पहला पृथ्वी का, फिर दूसरा जल का, वायु का। ये जितने भी हम हमारे अंदर थोड़े थोड़े मात्रा में ना पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उसके आवरण है 7। और उन आवरणों में जबरदस्त वैभव है। और उसका लास्ट आवरण में तो स्वयं दुर्गा देवी का वास है, माया देवी का वास है। वो तो इतना वैभवशाली है, कहने की बात नहीं। तो वो बोल रहे हैं आवरण तक समस्त ब्रह्मांडों के वैभव को वैकुंठ में जाने वाला आदमी अनायास ही प्राप्त कर लेता है। तो ये वो वैभव बताए गए हैं जो वैभव अभी इस ब्रह्मांड के हैं। इस ब्रह्मांड के नहीं, सारे ब्रह्मांडों के हैं। लेकिन वहां तो वैकुंठ में जो असली वैभव है वो, उसको तो ब्रह्मांडों के वैभव को टच भी नहीं कर सकते वास्तव में। ये आगे कहीं बताएंगे जरूर, क्योंकि यही मतलब निकालना चाहिए ना इसका। इसलिए वहां पर प्रत्येक व्यक्ति आवरण सहित अनंत कोटि ब्रह्मांड की संपत्ति को अनायास ही संपूर्ण रूप से प्राप्त करके भी उसका आदर नहीं करता है। अतः वे सच्चिदानंदमय श्री हरि के सारूप्य के प्रति भी दृष्टिपात नहीं करता। अब उसका शरीर कैसा है? शीशा देखो, इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर। भौतिक जगत में थोड़ा सा सुंदर शरीर हो ना तो आदमी शीशे के आगे घंटों घंटों बैठा है। वाह क्या बात है, कभी आंख मटका है, कभी हाथ मटका है, ना भी हो तो भी मटका नहीं, ना हो तो कहेगा यार रंग काला पड़ गया। नाक थोड़ी मोटी है, नहीं दवाएगा थोड़ी थोड़ी, जैसे पतली हो ही जाएगी, होती होनी थोड़ी, जैसी है वैसी रहेगी। मैंने एक ट्रेन में देखा, स्टेशन आ गया ना तो आदमी गया, धड़ाधड़ गया, उसने शेव की, ट्रेन में शेव की। शेव करने के बाद पानी पूनी लगा के मुंह धोया, आके मैंने देखा वो नया फैशन है, कंघी नहीं की, अपने हाथों से ना बालों को खूब जोर 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 ऐसे ऐसे किया, कंघी हो गई। कंघी से कंघी नहीं की, उंगलियों से ना अपने बालों को खूब उसने वो किया, जैसे वो कहते हैं कंघी हो गई।
फिर शीशा भी देखा। जबकि वैकुंठ में भगवान जैसा रूप मिल गया, सारों पे मुक्ति हुई ना, आदि शीशा ही नहीं देखता। इतना सुंदर रूप है पर शीशा नहीं देखता। कैसे? वो बोलते हैं उस पर दृष्टिपात नहीं करता, अपने सुंदर स्वरूप पर दृष्टिपात नहीं करता। मतलब क्या है? वो शीशा नहीं देखता। उससे अधिक और क्या कहूं। इस प्रकार वैकुंठ के वैभव को नित्य और सत्य जानकर ब्रह्म रूप में कहा गया है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जब ब्रह्म में वैचित्री ही नहीं तो वैभव आदि किस प्रकार से ब्रह्म स्वरूप होगा। तो मायावादी जब ब्रह्म शब्द कहते हैं तो वो ब्रह्म का मतलब है निराकार, निर्गुण, निराकार, निर्गुण, निर्विशेष, जिसमें कोई विशेषता नहीं। जब कोई गुण नहीं, कोई विशेषता नहीं तो वैरायटी भी नहीं। वैरायटी तो विशेषता है ना, तो इसलिए वैरायटी का हिंदी मतलब है वैचित्री। वैचित्र का मतलब है तरह तरह की वैरायटी, उसमें नहीं है। वे वैभव ब्रह्म स्वरूप निराकार होने पर भी भगवान की शक्ति द्वारा मधुर मधुर परम वैचित्री को प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर क्या है? वे वैभव ब्रह्म स्वरूप निर्विकार होने पर भी भगवान की शक्ति के द्वारा मधुर मधुर परम वैचित्री को प्राप्त हुआ है। इस विषय का बाद में विस्तृत रूप से वर्णन किया जाएगा। इसलिए वैकुंठ ब्रह्म स्वरूप है और वैकुंठवासी भक्तजन तथा वहाँ की सभी वस्तुएं विचित्र वैभव रूप से विलास करती हैं। और भी कह रहे हैं कि वैकुंठवासी भक्तजन श्री हरि की सारिष्टि अर्थात श्री हरि के समान ऐश्वर्य को भी स्वीकार नहीं करते। वे वैकुंठवासी केवल भगवान की भक्ति से ही परम संतुष्ट रहते हैं तथा हरि भक्तों और हरि भक्ति की रक्षा करते हुए भगवत भक्ति विस्तार करने के लिए स्वेच्छा पूर्वक सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। तो वहां पे जो उनको सुंदर रूप मिला उससे वो संतुष्ट नहीं, उससे सुख नहीं लेते। वहां जो ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य से उनका आनंद नहीं मिलता। उनको एकमात्र आनंद भगवान की भक्ति करने से ही मिलता है। तो वो भक्ति से ही परम संतुष्ट रहते हैं तथा हरि भक्तों और हरि भक्ति की रक्षा करते हुए भगवत भक्ति का विस्तार करने के लिए स्वेच्छा पूर्वक सर्वत्र विचरण करते हैं। और भक्ति का जैसे नारद जी सब जगह घूमते हैं, नीचे भी आ जाते हैं, पृथ्वी लोक पे भी भक्ति का प्रचार करते हैं। यहाँ क्यों आ रहे हैं भाई? इस गली चढ़ी जगह में वो भक्ति का प्रचार करना, तो यहाँ आ जाए। भक्ति का प्रचार करने के लिए यहाँ के जितने भी समस्याएं हैं, कष्ट हैं, उनको झेल भी लेते हैं। उनको इस चीज की कोई समस्या ही नहीं आती। वैकुंठ में बात करने वाले थे, इस पर कमेंट्री दे रहे हैं। भक्त श्री हरि के चारोपे और उनके समान ऐश्वर्य का आदर क्यों नहीं करते हैं? इस श्लोक में उसका कारण बतला रहे हैं। क्योंकि जो लोग वैभव से सुख लेते हैं वो वैभव का आदर करेंगे। जो लोग अपने रूप के आनंद में डूबे रहते हैं वो रूप का आदर करेंगे। लेकिन इन लोगों का आनंद ना तो रूप से मिलता है ना ही वैभव से मिलता है। किससे मिलता है? वो हरि भक्ति के द्वारा मिलता है और उससे संतुष्ट रहते हैं। श्री भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे भक्तों को संपूर्ण जगत सुख में दिखाई देता है। जगत सारा सुख में दिखाई देता है। जो भौतिक जगत में हम बद्ध जीव हैं, हमको जगत सुख में दिखाई देता है, लेकिन भगवान के भक्तों को जगत सुख में। देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सबसे ज्यादा कष्ट आदमी को कहाँ होता है? सबसे ज्यादा कष्ट जब वो माता के गर्भ में होता है, बहुत कष्ट देता है। लेकिन शुकदेव गोस्वामी उसी गर्भ में 16 साल तक बैठे रहे, बाहर ही नहीं निकल रहे। अभी तो वो भक्त के नहीं है, क्या है? ब्रह्मबोध है, ब्रह्मबोध प्रसन्न। तो उनका ये हाल है।
तो भगवान के भक्त को कोई कष्ट नहीं होता। गौर किशोरदास बाबा जी लैट्रिन में जाके भजन करते थे, उनको वहां कोई कष्ट नहीं होता। अतएव हरि भक्त अथवा जिन्होंने अभी भजन करना प्रारंभ ही नहीं किया है, वैसे भक्त भी अपनी भक्ति निष्ठा द्वारा स्वतः ही ईश्वर सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। वैकुंठवासी भी हरि भक्तों और हरि भक्ति की रक्षा तथा हरि भक्ति के विस्तार करने के लिए अपनी मर्जी से स्वेच्छापूर्वक सर्वदा और सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। यहाँ पर हरि भक्तों की रक्षा का तात्पर्य ये है कि कभी प्रमादवशता उनका पतन होने पर, संसारिक लोगों द्वारा आक्रमण होने पर अथवा यमराज के शासन के भय से वे उनकी रक्षा करते हैं। कौन? वैकुंठवासी। किसकी रक्षा करते हैं? अपने भक्तों की। कौन से भक्तों की? जो अभी भक्ति शुरू करते हैं। जैसे वैकुंठ के भक्तों ने अजामिल की रक्षा की। यमदूत उसको ले जा रहे थे। कहाँ ले जा रहे थे? नरक में ले जा रहे थे। तो यमदूतों को से बचाया, वैकुंठ से भागे भागे आए और उन्होंने बचाया। हरि भक्ति वर्धित कहने का तात्पर्य ये है कि साधुओं की गोत्र वृद्धि द्वारा भक्ति का महोत्सव वैभव विस्तार करते हैं। हरि भक्ति की रक्षा का अर्थ है कि इस जगत में भक्तों की भक्ति को कर्म ज्ञान आदि से उत्पन्न विघ्नों से रक्षा करते हैं। इस प्रकार वैकुंठ के पार्षद हरि भक्ति के वर्धन और उसकी उद्दीपन के लिए स्वेच्छा पूर्वक सदैव सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ पर स्वेच्छा पूर्वक कहने का उद्देश्य ये है कि वे कर्म के स्वतंत्र नहीं है, इसलिए सर्वत्र बिना किसी बाधा के आ जा सकते हैं। अर्थात जीव जैसे कर्म के अधीन होने के कारण हर जगह विचरण नहीं कर सकता, वे इस प्रकार से कर्म के अधीन नहीं होते, इसलिए बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के सर्वत्र विचरण करते हैं। उस वैकुंठ लोक में पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी अनेक प्रकार की सेवाओं के द्वारा निरंतर अपने प्रभु श्री हरि का भजन करते हैं। इसका नाम पशु भी है। वैकुंठ में पशु हैं, वैकुंठ में पक्षी हैं, वैकुंठ में पक्षी हैं। पूजा कह रही है कि वहां गरुड़ पक्षी है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण चलते ही गरुड़ के ऊपर है, वो उनका वाहन है। ऐसा लगता है मानो वे उन योनियों को धारण कर मुक्त पुरुषों का उपहास कर रहे हैं, क्योंकि जिनके चरण कमलों को श्री लक्ष्मी सदैव प्रेम से संभान करती रहती है, वे ऐसे श्री भगवान का साक्षात दर्शन करते हुए उनके साथ विहार करते हैं। ये बड़ी ऊंची चीज है। कल तो उन्होंने निमंत्रण दिया था महावर मिश्रा जी, जो पहले MP रह चुके हैं, उनका जन्मदिन था। वैसे जन्मदिन आ जाए कल भी मना रहे थे। तो सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे। एक महिला ने उनके लिए गाना गाया, तो कोई अच्छा फिल्मी गाना था कि हार से डरना नहीं, हार से कोई दिक्कत नहीं, जो जीत के मुस्कुराए वो तो ठीक है, लेकिन जो हार में भी मुस्कुराए वो ऊंचा आदमी। ऐसे ऐसे ना तरह तरह के वो गा रहे थे कि वो खुद बोला, खुद बोला, हाथी जिंदा लाख का और मरा लौट। तो फिर मैं से स्वस्ति वाचन कराया। वो बड़ा मेरा प्रेमी है महावीर। मैं उसको इसलिए थोड़ी इज्जत देता हूँ क्योंकि उसने दीक्षा ले रखी है, तुलसी की माला पहनता है और प्याज लहसुन नहीं खाता, वैष्णव है। और हमारी जन्माष्टमी में हमेशा आके नाच करके जाते हैं, कीर्तन में नृत्य करते हैं। तो स्वस्ति वाचन के बाद उसने मुझे माइक दिया, थोड़ा सा बोल दो। तो मैंने कहा देखो, लोग समझते हैं MP बन गए बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन MP बनने के बाद उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई मिनिस्टर बन जाए,
प्राइम मिनिस्टर हमको कोई पोस्ट दे दे, और मिनिस्टर की ये ख्वाहिश होती है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और समय आने पर वो सब ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं। ऐसा लगता है एमपी बनकर वो अपने इलाके के लोगों की सेवा कर रहा है, मिनिस्टर बनकर वो बड़े स्टेट की सेवा कर रहा है, या प्राइम मिनिस्टर की सेवा कर रहा है। इनका सबसे बड़ी पोस्ट है भगवान की सेवा करना। अगर भगवान की सेवा करने वाली पोस्ट मिल गई, ये एमपी की पोस्ट या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट उसके आगे हो सकती है, क्या कहते हैं, धक्का करती है। तो इसलिए सबसे बड़ी पोस्ट में इनको ये आशीर्वाद दूंगा कि ये भगवान की सेवा में सबके जुड़े हैं। ये सबसे बड़ी पोस्ट है भगवान की सेवा में, ये हैं, इन्होंने दीक्षा ली है, उसमें आगे बढ़े। तो इसलिए यहां वो कह रहे हैं कि जो लोग मुक्त हो गए हैं, यानी जैसे एमपी हो गए, मुक्त हो गए हैं, उनका उपहास करते हैं। भौतिक जगत में अपने को जो ये समझते हैं कि हमने मुक्ति प्राप्त कर ली, वो भक्त नहीं है, अभी खाली संसार की विषय वासनाओं को छोड़ दिया और अपने को मुक्त समझते हैं। उन मुक्त पुरुषों पे वो लोग अपना उपहास करते हैं। तुम क्या, कौन लोग? जो वैकुंठ में जाते हैं, मुक्त पुरुषों का उपहास कर रहे हैं, क्योंकि जिनके चरण कमलों को लक्ष्मी सदैव प्रेम से संवाहन करती रहती है, वे ऐसे श्री भगवान का साक्षात दर्शन करते हुए उनके साथ विहार करते हैं। क्योंकि जो भक्त हैं वो वैकुंठ में जाकर इनके साथ विहार कर रहे हैं। किनके साथ? वो भगवान जिसको लक्ष्मी जी जिनके चरणों को संवाहन करती है। चलो अब इसकी व्याख्या कर लेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा इसकी टीका में आएगा कि जैसे पुष्प भी बनता है, जैसे कमल का पुष्प भी बनेंगे कोई, तो उनका स्वरूप ही पुष्प होता है क्या? उनका स्वरूप ही पुष्प होता है। अभी आएगा आगे कि वो पुष्प भी बनते हैं, कमल का पुष्प, और जो केलिया, तो पुष्प स्वरूप होता है उनका। वैसे ये सुनने में आया है कि जो मुक्त महापुरुष वैकुंठ में रहते हैं, वो जो जैसा चाहे वैसा स्वरूप बना सकते हैं। जैसे फिर भी उनका अपना निजी स्वरूप भी होता है। हनुमान जी का स्वरूप बंदर का है, लेकिन भगवान राम से सबसे पहले मिले तो एक ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण के रूप में आए। फिर जब भगवान ने जब पता चल गया कि ये तो राम भगवान नहीं है, तो छठ उनकी आगे अपने असली स्वरूप में। इसी तरह से वहाँ पे हर कोई भी स्वरूप धारण कर सकता है, लेकिन हर किसी का अपना एक सेवा करने वाला फिक्स स्वरूप है। पेड़ भी है, वो भी कोई रूप धारण कर सकता है, लेकिन अगर पेड़ है तो पेड़ की ही द्वारा सेवा करते हैं। पता नहीं कैसे भजन करते होंगे तो पेड़ बनते होंगे, कैसे भजन करते होंगे? पेड़ बनना, वही तो कह रहे हैं, वो रूप धारण करके मुक्त पुरुषों का प्रयास कर रहे हैं। पक्षी बन के भी मुक्त पुरुषों का प्रयास उपवास कर रहे हैं। मेरे को नहीं बनना पड़ता। चलो